मैं भी ओम शांति। बच्चे कहते हैं 15 मार्च ये बाबा 2026 पतित पावन एक्टर आज की अव्यक्त मुरली बुलाते हैं रंगीन और बड़े बड़े अक्षरों में को पावन पढ़ें, बनाओ। सुने और बाबा मंथन कहते करें। हैं, मैं एक्ट कर रहा हूँ। हम प्रतिदिन मेरा प्रातः पाठ 4 बजे, 6 बजे, शाम सिर्फ को 4 बजे, 8 बजे इस 4 संगम बार मुरली समय ज्ञान मंथन करते हैं। आप कोई सभी कल भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, मेरा पाठ जिसके लिए सिर्फ इसी इस वीडियो के संगम डिस्क्रिप्शन समय बॉक्स ही में है। गूगल मीट का लिंक दिया सो हुआ भी है। मुझे अपना जिस शरीर नहीं लिंक है। को वहां से कॉपी करके मैं इस शरीर आप द्वारा ब्राउजर में एक्ट पेस्ट करता हूँ। करेंगे तो खुल जाएगा, पर मैं वहां क्लिक करेंगे इस तो नहीं शरीर खुलता। द्वारा एक्ट करता हूँ। इसलिए वहां से कॉपी करें मेरा और नाम ब्राउजर में जाकर शिव। पेस्ट करें, लिंक खुल जाएगा और आप जुड़ सकते हैं। बच्चों जब भी सुविधा हो, वो ही जो तो भी समय आपको समझाएंगे सूटेबल ना। हो। फिर भी यदि आपसे नहीं खुलता है तो पाठशाला आप ये वीडियो जो सामने देख रहे कोई हैं, बंदरों व इसी वीडियो में नीचे जानवरों की चलती नहीं हुई होती, लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर परंतु मैसेज करके आप बाप लिंक कहते पुनः हैं प्राप्त कर सकते हैं, परंतु बाप कहते हैं प्रश्न पूछ सकते हैं, कि इन कोई पांच सुझाव विकारों देना के चाहें होने तो कारण व्हाट्सएप के द्वारा सुझाव शक्ल भी तो भेज मनुष्य सकते हैं। जैसी है, अच्छा, लेकिन ओम कर्तव्य शांति। बंदरों जैसा है। आज की अव्यक्त मुरली कर्तव्य बाबा ने बंदरों जैसे 24 है। मार्च 2009 को चलाई। पांच विकारों के 24 होने मार्च कारण शक्ल 2009। तो मनुष्य जैसी आज हम है, उसे रिवाइज कर रहे हैं। लेकिन कर्तव्य बाप दादा बंदरों द्वारा जैसे है। मिले हुए खजानों को स्वयं में समाकर बच्चों को कार्य में लगाओ। बाप सब चाहते हैं, अनुभव की अथॉरिटी पतित बनो। तो सब अपने को कहलाते बाप ही दादा हैं, द्वारा मिले परंतु हुए खजाने। ये नहीं हमें जानते, कोई बाप दादा ने खजाने दिए हैं क्या? नहीं जानते कि हमको पतित कौन बनाते। ये भाई जी दिए हैं। पतित ये कौन भी कोई खजाना होता है? रुपए, पैसे, अरबों खरबों और कुछ भी तो पावन नहीं दिया। फिर कौन आकर बनाते। ये भाई जी शरीर का खजाना है। और अच्छा, शरीर वाला पावन खजाना नहीं फिर देता, बाबा कौन देता है हमें आकर आत्मा का बनाते। खजाना, रूहानी खजाना, पतित पावन ज्ञान का कौन, खजाना, ज्ञान का खजाना। पतित पावन कौन, गुणों का खजाना, गुणों का खजाना, जिसको बुलाते प्रेम का, पवित्रता कुछ का भी सब खजाना ही है। नहीं सामना सकते। करना, तो समाने का इनको खजाना। स्वयं में समाकर कार्य में लगाओ। नहीं सकते। अब ये सारा खजाना स्वयं ये भी में नहीं समाना जानते है। कि हम अब इतनी सब छोटी सी आत्मा एक्टर्स जिसको हम इन आंखों से देख नहीं सकते, जानते उसमें इतना सारा हम खजाना सब समाना है। एक्टर्स हैं। कितनी पावर है हम अब आत्मा के अंदर कि हम इतने आत्मा बड़े खजाने ये को चोला अपने में लेकर समाएं, पार्ट बजाती है। ये शरीर हमारी अर्थात ड्रेस उस है। ज्ञान को जो हम ये परमात्मा ड्रेस ने पहन हमें कर दिया, उस चोला ज्ञान पहन के कर आधार पर पार्ट उन बजाते सातों हैं। गुणों, आठों आत्मा शक्तियों परम को धाम से अपने आती जीवन है, में प्रयोग आकर करें। पार्ट बजाती है। भारत के ऊपर ही अनुभव सारा की खेल अथॉरिटी बना बनो। हुआ है। क्या भारत बनो? पावन, अनुभव की भारत अथॉरिटी। पतित किसने उनको बनाया? अपने में समाकर भारत अपने जीवन पावन, को प्रैक्टिकल बना भारत के पतित उन किसने अनुभवों बनाया? के पावन अधिकारी भारत बनो को पतित और वही भारत अनुभव फिर किसने हमने बनाया? सबको देने, रावण वही है, अनुभव हमने सबको देकर उनको भी गांधी बाप भी के है खजानों कि का रावण का मालिक लंका बनाना, पर राज्य था। उनको भी बाप बाप बेहद के में खजानों ले का जाते। मालिक बनाना है। वो तो हद उनको में भी हद की बात जितना वो करते हैं। अपने में समाएंगे, उन्होंने हद की उतना रामायण लिख वे दी भी और हद अपने की लंका उच्च बना पद दी। को पाने अब के बाबा अधिकारी इस बनेंगे। रामायण का, इस लंका का जिक्र क्यों कर रहे हैं?
जो कि राम और रावण को मनुष्य जानते हैं। राम आज को चारों ओर के भगवान मानते हैं, सर्व खजाने रावण को भी जमा मानते हैं। करने वाले उस संपन्न कहानी बच्चों को को सच देख समझे रहे। बैठे हैं। तो वही आज झूठी चारों कहानी ओर के सर्व के खजाने आधार पर जमा सच करने वाले समझाने का संपन्न बच्चों पुरुषार्थ को देख रहे हैं। ये साथ साथ बच्चों, हर ये एक सारी बच्चे ने कहां तक बेहद का सर्व खजाने जमा किए, वे तो हद की लंका है। कहां तक सर्व इस खजाने बेहद के टापू जमा पर किए हैं, रावण का उसकी राज्य, रिजल्ट देख रहे थे। सारी जो भी धरती है, खजाने तो बाप दादा द्वारा बहुत अविनाशी प्राप्त वो हुए, सब पानी बहुत के अविनाशी पानी पर बना प्राप्त हुआ हुए धरती के हैं। टुकड़े हैं। सबसे पहले बड़े से बड़ा खजाना है ज्ञान धन। सबसे बड़ा खजाना ये कौन बेहद सा है? का टापू। ज्ञान धन। पहले एक ऐसा खजाना है जो कोई इसे लूट भी नहीं सकता, रावण राज्य, छीन भी बच्चे नहीं कहते सकता। हैं, बाबा ज्ञान धन राज्य कहाँ था? जिससे मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है, क्योंकि ज्ञान एक ऐसा खजाना है जिसके द्वारा हम बाकी सारे खजाने प्राप्त कर सकते, धरती के टुकड़े टुकड़े हो गए, जिसके द्वारा हम इस पुरानी देह और पुरानी दुनिया से मुक्त राज्य था। जीवन मुक्ति सिद्धि और मुक्ति धाम में जाने की सभी बच्चों को प्राप्त है। शक्ति जो है वो सारी शक्तियां सातों गुण इसी ज्ञान के आधार से प्राप्त होते हैं। ज्ञान को हम वो दरवाजा कहें जिस दरवाजे से सारे गुण और शक्तियां हमारे जीवन में प्रवेश करती। साथ में एक ज्ञान का खजाना नहीं, फिर दूसरा क्या दिया है? योग का खजाना। उस ज्ञान को प्रैक्टिकल प्रयोग करना, यह है योग का खजाना, जिससे हमें सारी शक्तियां प्राप्त होती। ज्ञान दरवाजा है, योग उसका प्रयोग है जिसके द्वारा वो हमारी शक्तियां बनती हैं, शक्तियां हमें प्राप्त होती हैं। हाँ जी, दिया था भाई जी, ज्ञान दो तरह का होता है। तुमको सत्य का राज्य किसने दिया था? एक भक्ति मार्ग का ज्ञान है जो हमें नीचे गिराता है, और एक ये ज्ञान है जो हमें ऊपर उठाता है। ये सारे गुण और शक्तियों को धारण करने में सहयोग देता है, और जो भक्ति मार्ग का ज्ञान है वो हमें नीचे उतरने में सहयोग देता है। मुसलमान बनाया। तीसरा, फिर जब योग के द्वारा हम इन गुणों को अपने जीवन में लाते हैं, उससे धारण करने का खजाना। साथ साथ तीसरा खजाना क्या है? धारण करने का खजाना। खजाना बढ़ता जाता है। पहले ज्ञान था सिर्फ इंफॉर्मेशन मिली, उसको हमने प्रैक्टिकल किया, वो हमारा खजाना बढ़ा, और फिर धारणा की तो वो खजाना प्रयोग हुआ, प्रैक्टिकल प्रयोग हुआ। योग के द्वारा हमने प्रयोग किया अपने लिए, फिर वो जब धारण हो गया तो वो दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनता है, दूसरों के साथ कार्मिक अकाउंट बनाता है, जिससे सर्व गुणों की प्राप्ति होती है। साथ साथ फिर चौथा खजाना है सेवा का खजाना, जिससे फिर हमें दुआओं का खजाना मिलता है। फिर आता है सबसे बड़ा धन। जब ये जिसके पास ये चारों खजाने होते हैं, वो आत्मा होती है संतुष्ट आत्मा, जिसके लिए कहा जाता है, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी सम। प्रैक्टिकल फाइनल जो है संतुष्टता प्राप्ति है। हाँ जी, चौथा का गाना कौन सा बताया था आपने? सेवा। अच्छा, तो ये हमारे सब्जेक्ट भी तो है। भाई सब्जेक्ट में परफेक्ट हो गए तो ये हमारी प्राप्ति है।
तब हमें क्या मिलेगा? आज से संतोष। 500 साल पहले, 2000 साल तक भी कह जब हमारे पास संतोष आज धन से आ गया तो 500 कोई साल धन की पहले फिर सारे धन धूरी समान हो जाते हैं। संतुष्टता जो है फाइनल है, प्राप्ति, और एक देश, जिसके बाद हमारी कोई इच्छा एक नहीं, धरती का टुकड़ा, सब इच्छा मात्रम अविद्या बन जाते, पहचान तभी हम स्वर्ग के आदि रतन बनेंगे। धीरे धीरे भाई जी, पता संतुष्ट लगा रहने और और संतुष्ट भी करने देश से है, दुआओं और का भी खाता कुछ जमा होता है। सेवा से जब हम सेवा करेंगे तो दुआओं का खाता बढ़ने लगेगा, परंतु दुआओं का खाता भी मिलने के बाद हम संतुष्टता की फाइनल स्टेज को प्राप्त जो करते हैं। इंग्लैंड से जितना जितना हम संतुष्ट होते जाएंगे उतना सभी को हम अब हमें कोई इच्छा नहीं रहेगी। जब तक हमारे अंदर इच्छा है, ये भी इच्छा है कि हम सबको ज्ञान दें, सबको पवित्र बनने में सहयोग दें, ये भी हमारा इच्छा है। जब तक तब तक अभी हम पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि जिसके बाद हमें कोई संकल्प ही नहीं आएगा ना। टोटल फाइनल निचोड़ ही यही है। हाँ, सभी भारतवासियों संकल्प अगर नहीं दुआएं आएगा दी, तो दुआएं अब जैसे अब हम ये सोचे हमें मुरली पढ़ने का है, जब तक हमारे अंदर मुरली पढ़ने की इच्छा, इट मीन्स अभी हम कंप्लीट नहीं हुए, तुमने तभी तो हम रोजाना मुरली पढ़ रहे हैं। यदि हम संपूर्ण हो जाए तो हम मुरली पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ब्राह्मण, देवता, है नहीं। जब तक हमें सेवा करने की जरूरत है, शूद्र, हम सेवा कर रहे हैं तो हमें जरूरत है ना, वैश्य, हमारी इच्छा है ना, शूद्र वर्ण में सेवा करना भी इच्छा है। अब फिर ब्राह्मण वर्ण में आए, जब हमारे पास नहीं रहेगा तब हम संतुष्ट गाते भी बनेंगे। है कंप्लीट संतुष्ट तो तब है ना जब कोई इच्छा पहले नहीं। ब्राह्मणों का नाम लेते हैं, गाते तो हम पाना था सो पा लिया, परंतु ये कब होगा? स्वर्ग बनाया, ये है ही भारत का। अब हमारे को रोज जाना पड़ने की इच्छा है और अच्छी तरह मुरली पढ़े, अभी और कसर है, अभी और हमें खुद के अंदर कमी लग रही है कि अभी हम पूरी तरह नहीं सुधरे गीता हैं। में वर्णन है, गीता का योग किसने सिखलाया? ये अवस्था तो ब्रह्मा ये बाबा की भी नहीं भारतवासी होगी, तो वो तो लास्ट में कर्मातीत में ही होएगी फिर, क्योंकि मुरली तो वो भी सुनाते थे। भूल तो गए। तभी तक तो रहे ना, बाप तभी सब तक जानते रहना हैं, हुआ ना। जब बच्चे उसके बाद भी जो सेवा जो की, मैंने सिखलाया सूक्ष्म वतन में था, जाकर के भी सेवा ये की, है रूहानी योग। एक संपूर्ण है, अवस्था ये है जब प्राप्त की, तब तो रूहानी शिव बाबा ने कहा बाकी सब ब्रह्मा सो विष्णु है व जिस्मानी श्री कृष्ण। योग। सन्यासी आदि जब उसने कृष्ण के रूप में जिस्मानी जन्म योग लिया सिखलाते हैं। तब उसे सेवा का पाठ खत्म सन्यासी हुआ। आदि क्या करते हैं? जिस्मानी योग सिखलाते हैं। उसके बाद वो ब्रह्मा शिव बाबा समान बन गया। फिर ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा आते थे 2002-3 से लेकर 17 तक दादी के तन में। वेद तो रॉन्ग हो जाता है। ब्राह्मण 2002-3 से 17 तक कृष्ण के रूप में जन्म लेने के बाद भी आए। सुप्रीम रूह नहीं ठहरा। अब वो बाप समान आकर के सेवा करते। नहीं हाँ जी, बाप को भूल गए हैं, तुम भी भूल गए थे। आज आवाज कम क्यों है? तुम अपने धर्म को भूल गए हो। गुलजार दादी को दो ये भूत लग भी गए। गामा में नूह भाई जी, हाँ जी, विलायत में ये अच्छे वाले भूत है। योग था नहीं। संतुष्ट होना एक ही चीज़ है। हठ योग मेरे पास या तो मेरे कान थोड़ा वीक हो गए हैं आज क्या। जहाँ ही है। भाई जी, हठ योग हाँ, मोबाइल को थोड़ा नजदीक रख के बोलो। हाँ जी, जहाँ ही है। वे है कर्मातीत वे निवृत्ति मार्ग वाले। होना और संतुष्ट होना एक ही है। निवृत्ति मार्ग वाले कर्मातीत तो तभी होंगे जब यहाँ हमारे सारे कर्म खत्म। बाकी संतुष्टता कर्मातीत बनने का रास्ते में है, एक पायदान है। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? परम अवस्था में। राजाई ही छोड़ देते। कर्मातीत से पहले संतुष्टता है, पहले उसके संतुष्टता। बाद आएगा। उसके बाद जब कर्मातीत पायदान है, तो मतलब कुछ पहले। है। हाँ, राजाई छोड़ भाई जी, बिना जंगल इच्छा के में कैसे चला सेवा गया। होती है? हाँ जी, उसकी भी कहानी है। बिना इच्छा के सन्यासी कैसे को सेवा होती
नहीं होती, छुड़ाने वाले हैं, फिर सेवा करने की इच्छा ही नहीं है तो सेवा क्यों करेंगे। कैसे सिखला सकते हैं। इस समय अब कृष्ण कर्मातीत नहीं हुआ, हो गया। अभी तक भी कृष्ण कर्मातीत नहीं हुआ। तो झाड़ किसे कहते हैं। उसने जन्म ले लिया, वाला शरीर का पालना कर रहा है, अपने लिए सतयुग के महल बना रहा है। बहुत पुराना, क्योंकि ये जो बंकर है, ये बंकर भी अब देखिए कि 200 फीट नीचे तक धरती के अंदर जो बस्टर्स है, जो बम बस्टर्स है, वो जाकर फोड़ देते हैं, और इससे भी बड़े बना रखे होंगे वो तोड़ देते हैं। परंतु अब ऐसे बंकर्स बनाए होंगे, आप समझ रहे हैं कि सभी देशों ने कितने बंकर्स बना के रखे हुए हैं। हाँ जी, मतलब इतना नीचे जाकर के और उसके ऊपर इतनी मजबूत लेयर बनाते हैं, तो स्पेशल अर्थ के बंकर बनाए होंगे किनके लिए। कृष्ण बना रहे होंगे, बनवा रहे होंगे अपने लिए, जहां उन आत्माओं के शरीर सुरक्षित रहेंगे। जब इराक में, ईरान में, इजराइल में बम्स गिरते हैं, तो बम जब दूर से चलता है तो एक तो उसको मारने के लिए जाते हैं बम मिसाइल्स, और दूसरे होते हैं जो सायरन बजा देते हैं, और सायरन बजते ही सारे दौड़कर नीचे बंकर्स में जाते हैं, उसका बैलेंस बना रहा, अपने मकानों को छोड़ देते हैं। और जब उनके नजदीक उनके लिए बंकर्स बनाए हुए हैं, और वो अचानक जमीन खोद करके, क्योंकि युद्ध शुरू करने से पहले अपनी जनता को कितना बचा सकते हैं, उसके बचाने के लिए भी व्यवस्था की जाती है। और सब कुछ इजराइल में भी गिरा, चल रही है। और जो हाँ जी, पर बैठा था, इजराइल में भी डेली यही चल रहा है, जो न्यूज़ लेके जाते हैं ना, हाँ हाँ, बिल्कुल 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 वो बताते हैं वो दिन भर वहाँ सारे से लोग गुजरे, लोग अंदर घुसे। और बिल्कुल, सायरन बजते उनको बंकर्स में जाना है, ड्रामा की एक्यूरेसी, क्योंकि दूर से ही सायरन का कनेक्शन जोड़ा हुआ है कि बहुत दूर होती है मिसाइल अभी, और उनको पता लग जाता है कि मिसाइल आ रही है। जब तक हमारी भी मिसाइल जाए उसको तोड़े, इसका तना बहुत तोड़ दे तो भला, ना तोड़े तो वो आके लगेगी। तब तक छुप जाओ आप। हाँ, तब तक भी छुप जाओ, बच सकते हो तो बच जाओ भाई। अब देखिए ये सारा संसार भी अब जर्जरीभूत हो गया हाँ। है। अभी गिरा, पहाड़ों के नीचे कितने सैकड़ों फीट नीचे, बिल्कुल अभी बिल्कुल। संसार और की इसकी व्यवस्था है, ट्रक वगैरह सब अंदर जा रहे हैं। ये तो देखिए कि ये तो मैं देख रहा हूँ कि ये तो छोटे है ना, कैसे चले, मतलब वो इतना नीचे इतना अच्छी तरह से बनाया जा रहा होगा, जहां वो आत्माएं तब भी सुरक्षित रहेंगी जब जो परमाणु बम के बाद वो कौन सा है हमारा, हाँ, तब भी सुरक्षित रहे। उनको पता है ना कि वो भी चलेंगे न्यूक्लियर बम, वो व्यवस्था भी हाइड्रोजन बम भी बना रखे हैं, न्यूक्लियर बम्स भी बना रखे हैं, वो भी चलेंगे। क्योंकि आग लगाएंगे कौन, सफाया तो उन्होंने करना है, वो तो फाइनल चलेंगे, फाइनल युद्ध में रिजल्ट का फाइनल वो एक ही होगा। हाँ जी, बाबा ने कहा जो है, बचेंगे भारत वो अपना शरीर छोड़ के जाएंगे या जिंदा एक मतलब आत्मा अंदर रहेगी, क्योंकि आत्माएं तो साथ ही रहेंगी ना। वो अपने बंकर शरीर में रख कर जाएंगे, शरीर कैसे बचेगा। शरीर की सुरक्षा की चिंता भी तो कृष्ण को है ना, वही युद्ध नहीं समझे, वो उनके शरीरों। हाँ जी, भारत का वर्चस्व कृष्ण जी के कर्मातीत नहीं दिया हुआ। हुआ है। नहीं, कर्मातीत नहीं हुआ। भाव कर्मातीत तो हमारे साथ ही होगा। भारत कर्मातीत सब साथ में होंगे। हाँ, 1 साल के लिए कर्मातीत होगा वो। जा रहा है अभी वो मैं पूछ रही हूँ कि के जो साथ शरीर छोड़ के जाएंगे सिर्फ शरीर ही रहेंगे ना, आत्माएं तो सारी जानी है ना। हाँ बिल्कुल, अपने शरीर आखिर सुरक्षित रख के जाएंगे ना, ऐसे फेंक के थोड़ा चले जाएंगे। अमेरिका के साथ भी बात कर सकता है। वो योग में बैठकर अपने शरीर को सुरक्षित रख के पूरी व्यवस्था करके फिर वो शरीर को सुला कर जाएंगे, और 1 साल बाद आकर बैठकर खड़े हो जाएंगे। उनको पता है
भारत एक साल का एक ऐसा पीरियड है कम से कम। केंद्र हाँ, उनको बेशक मालूम होगा या नहीं होगा, वो उनका पार्ट है। नहीं, मतलब कहने का है कि वो 1 साल के लिए अपने शरीरों को सुरक्षित रख के जाएंगे। और अपने मालूम हर हो ऑटोमेटिक बना हुआ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये बना बनाया है, बना बनाया। उनको कोई लेना देना नहीं। हाँ, हाँ जी। यूनाइट करेगा। जाएंगे या पास में रहे आत्मा, मतलब जाना उससे क्या फर्क पड़ता है? पास में रहे तो भी शरीर में नहीं घुस सकते, उनका पार्ट ही नहीं है घुसने का। कहीं है उनको, अच्छा, चले भी जाएं या ना जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर को कुछ हो नहीं सकता। अब तो शरीर को हम सुला देते हैं, शरीर से अलग होते हैं, तो जैसे कोई शरीर को छोड़ता है तो छेड़ता है तो हम आ जाते हैं। आप सो गए हैं और आपके शरीर को किसी ने छेड़ा तो आप क्या हो जाएंगे? उठ जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे। ठीक है कि नहीं? छेड़ने वाला बचेगा ही नहीं है। तो वहां कोई छेड़ने वाला नहीं, उनको कोई टेंशन भी नहीं, कोई दिक्कत भी नहीं। जैसे कोई किसी की आत्मा बाहर निकल जाती है, वो अपने को गिरते हुए देखते हैं, एक्सीडेंट होते हुए देखते हैं, वो बाहर होते हैं, फिर बच जाते हैं। ऐसे ही दिखाई देगा उनको वो शरीर। भाई परम धाम कहीं नहीं है, परम धाम दे रहा नहीं है सर। है परमधाम पास में रहे या मतलब मतलब आत्मा को चिंता नहीं होगी कि मेरे शरीर का क्या हो रहा है। हो जाता है, आत्मा चिंता नहीं करेगी किसी प्रकार की, सिर्फ 1 साल बाद ही उसको संकल्प आएगा, चल यार अपने शरीर को पहने और खेल शुरू करें। तमो प्रधान, भाई जी, हाँ जी। इतना तमो प्रधान है जब वो आत्मा शरीर से निकल जाती कि है सभी तो फिर वो देख मनुष्य क्या पाती है कि मैं गिर मनुष्यों को रही हूँ मारने या उड़ पर रही हूँ, लगे। तो वो कहाँ उसे नजर थोड़ी आता है। आत्मा ने तो परम अवस्था में चले जाना है ना उस समय। तो अभी तो हम सोते हैं, हम आत्मा निकलते हैं अपने पार्ट के अनुसार, जहां पार्ट बजाना है चले गए, नहीं चले गए तो बैठे रहे, जहां भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा नहीं महसूस कर सकती गर्मी का, ना सर्दी का, ना आग का, उसको कोई मतलब नहीं है। विनाश होगा, वो देख भी नहीं सकती है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। उसको जाने की जरूरत नहीं, उसके फास्ट इतनी स्पीड फास्ट है, सोचिए ना कि उसे संसार का कोई भी एलिमेंट, आग में से भी जा रही हो, आग जल रही हो, आत्मा आग के अंदर भी हो तो आग का भी आत्मा के ऊपर कोई असर नहीं। सत्युग में कोई पानी में हो तो भी उस पर कोई असर नहीं, उसके ऊपर 5 तत्वों का, प्रकृति का कोई असर नहीं। होता नहीं। और वो जो बंकर बना के जाएंगे उस जो आत्मा है उसमें सब कुछ नून है, उसे पता है कि उसे कहाँ जाना है, कहाँ आना है, कब क्या होना है, ये सब ड्रामा में बिल्कुल है नहीं। उसमें। बिल्कुल बिल्कुल अनेक हाँ जी। प्रयोग के हठ है, ये है राजयोग, इसको रूहानी योग कहा जाता है। वे सब हैं जिस्मानी, वे सब हैं जिस्मानी, मनुष्य मनुष्य को सिखाने वाले, मनुष्य को सिखाने वाले हैं। साथ साथ सेवा का खजाना, जिससे दुआओं का खजाना, खुशी का खजाना प्राप्त ये होता है। राजयोग सिखाता हूँ। साथ साथ सबसे बड़े से बड़ा खजाना वर्तमान संगम युग का है, वर्तमान संगम युग का है, सिखाते समय का है, क्योंकि सारे कल्प में ये संगम का समय अमूल्य खजाना है। सब पाप सबसे बड़ा खजाना ये संगम युग का समय का है, कब ऐसे क्योंकि इस समय को वरदान है। पाप इस समय डायमंड समय हम आत्माओं को मिला है, संगम का समय। हम इस संगम के समय को वेस्ट करें या इसको बेस्ट करें, ये हम आत्माओं पर अपना पार्ट है। पाप को दे इस संगम के समय का एक एक संकल्प व एक एक घड़ी बहुत अमूल्य है, क्योंकि संगम समय पर ही बाप दादा और बच्चों का मधुर मिलन होता है। सन्यासी बनते हैं और कोई भी युग में परमात्म बाप और परमात्म बच्चों का तुम्हारा मिलन नहीं होता। मर जीवा बनने से साथ साथ बदल जाता संगम समय ही है पहले जिसमें बाप दादा द्वारा सर्व खजाने प्राप्त होते हैं।
सुनंती कथती इसी समय, और कोई समय नहीं है। इतना वैल्यूएबल समय है कि इसी समय बाप दादा द्वारा सर्व खजाने प्राप्त होते हैं। खजाना जमा होने का समय संगम युग ही है। कोई भी युग में जमा का खाता जमा करने की बैंक ही नहीं, और किसी युग में नहीं है। यही एक ऐसा युग है जहां जमा करने की हमें बैंक मिलती है। सिर्फ एक संगम युग है जिसमें जितना खजाने जमा करने चाहो उतना कर सकते, जो सदैव कायम भी रहे। और ये बैंक भी कहीं बाहर नहीं होते। बैंक भी किसी ने कहीं खोल के नहीं रखे हुए कि हम ले जाएं और उनके पास जाके जमा करा दें। आप नाम नहीं बदलते, कैसे जमा होते हैं खजाने? समझाते हैं कि यह स्वयं आत्मा में इन गुणों को धारण करना होता है, संस्कार बनाना होता है। संस्कार के रूप में ईश्वरीय खजाना हम जमा करके जाते हैं। बाप हर आत्मा अपने साथ संस्कार के रूप में गुणों का, शक्तियों का खजाना धारण करके जाती, जाएंगे। उसी आधार पर आकर वो जन्म लेती है। जो इस धर्म का होगा, ये एक जन्म में अनेक जन्मों के लिए खजाना जमा कर सकते हैं। इसलिए ये छोटा सा युग, इसलिए यह छोटा सा युग का बहुत महत्व है। ये दादा भी इस छोटे से युग का बहुत महत्व है, और खजाने भी बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को प्राप्त होते हैं। बाप सभी को देते हैं, ये दादा बाबा सभी को देते हैं, लेकिन खजाने को जमा करने में हर एक बच्चा अपने पुरुषार्थ अनुसार करता है। सिखलाते हैं खजाने जमा हर एक बच्चा अपने पुरुषार्थ अनुसार करता है। बाप देने वाला भी एक है और एक जैसा सबको देता है, एक ही समय पर देता है। लेकिन धारणा करने में क्या देखा तो पहले गोल्डन एज कि बाप ने एक जैसा दिया, जो पहले लेकिन धारण करने में हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ रहा। क्यों? क्योंकि खजाने को धारण करने के लिए एक तो अपने पुरुषार्थ से प्रारब्ध बना सकते, सीखना पड़ता। दूसरा सदा स्वयं संतुष्ट इसमें भी रहना और सर्व को संतुष्ट करना, संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना, संतुष्टता की विशेषता से खजाना जमा करते। इतने ढेर बच्चे और तीसरा सेवा में, क्योंकि सेवा से सर्व आत्माओं को खुशी की प्राप्ति होती है। जिसके इतने सेवा से सर्व आत्माओं को खुशी की प्राप्ति होती तो है, जाकर उन्होंने तो खुशी का खजाना प्राप्त कर सकते। पूछे तो सही, अपना पुरुषार्थ और सर्व को संतुष्ट करने का पुरुषार्थ, और तीसरा सेवा का पुरुषार्थ, इन तीनों प्रकार से खजाने जमा कर सकते हैं। भारत के खजाने जमा करने में विशेष संबंध संपर्क में आने में एक तो निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ भाव, हर आत्मा प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखने की आवश्यकता है। पारस बुद्धि गोल्डन एज अगर सेवा में या संबंध संपर्क में
काम यह सब हैं तो पुण्य का खाता और दुआओं का खाता बहुत सहज जमा कर सकते भी हैं, पाठशाला है। बहुत सहज 33 जमा मार्च कर सकते से हैं। जो नीचे होते हैं बाप दादा सबके पोता मेल देख राम, रहे थे, सीता तो क्या देखा? उनकी डिनास्टी चारों ओर के संपूर्ण बच्चों में नहीं। नंबरवार देखा। इसलिए सूर्यवंशी बाप एक है, एक ही समय पर देते हैं, लेकिन जमा करने में दो प्रकार के बच्चे बड़ा देते। है। एक बच्चे तो जमा हुआ खजाना खाया, ICS का बड़ा जमा भी किया होता था। और खा के खत्म सब कर थोड़े देते, ही पढ़ सकते और थे। खा के कोठों खत्म में कर देते हैं। कोई दूसरे खाया, कोई चाहे जमा तो किया हम सूर्यवंशी और जमा करने में महाराजा अटेंशन दे के बढ़ाया भी। उनमें भी बड़ी मेहनत ये नहीं कि चाहिए। जमा कर दिया अब हमें कुछ तो करने की उनमें जरूरत नहीं, भी बढ़ाया बड़ी भी, मेहनत चाहिए। अटेंशन दे के बढ़ाया भी। मम्मा बाबा खजाने की बढ़ाने का साधन क्या पढ़ है? रहे हैं। बढ़ाने का श्रीमत साधन है वे जो पहले खजाने नंबर में मिले, पढ़ते हैं। वो समय फिर जो पर माता जो पिता परिस्थिति को आती है फॉलो उस करते, परिस्थिति अनुसार वही कार्य उनके में तख्त लगाना। पर बैठे। क्या होता है कि हमने सूर्यवंशी ज्ञान का मंथन आज करके डिनास्टी अपने चलती पास तैयारी कर दादी लेना बाबा कि जब भी आज कोई डिनास्टी समस्या बता आए रहे हैं। हम उसका उस क्योंकि समय 8 समाधान जन्म है। कर सके। इसलिए आज तो कोई बाबा समस्या नहीं है, क्यों बता रहे ये हैं 8 समय जन्म? है जमा करने का, जबकि अपने को तैयार अच्छी करने का तरह कि समझ यदि सकते मैं हैं। बाढ़ में फंस कोई गया भी तो राजा मेरी अवस्था क्या होगी, 8 उस समस्या का समाधान 150 कैसे साल तक करूंगा, राजा नहीं आग रह में सकता। जल कोई रहा भी हूंगा आत्मा तो उस समय 8 समस्या 150 का साल समाधान तक कैसे राजा करूंगा। मैं राज्य जिस नहीं मकान कर में सकता। बैठा हूँ ये गिर नारायण की जाएगा आत्मा तो मैं क्या करूंगा। पर इस हर 35 परिस्थिति के लिए बस अपने ये आप कार्य को करे। पहले से तैयार करके रखा होगा तो उस समय सहज क्योंकि इजीली 150 को उसको 4 फेस हिस्सों में कर बांट लेगा। दिया जाए। और यदि किसी ने 4 नहीं ही तैयार वर्ग करके वहाँ रखा पर होगा भी तो होते उस समय क्या होगा। 4 आश्रम अब ब्रह्मचर्य उस समय जो उसकी समझ में और आएगा, उसके बाद जो गृहस्थ, उसका पार्ट होगा उसके करेगा। बाद अब जिसका संन्यास, पार्ट है अभी फिर से जमा वानप्रस्थ। करके रखने का उसको बहुत सहज रहेगा। और जिसने 25-25 जमा 100 नहीं वर्ष के करके होते हैं रखा तो होगा 25-25 तो वर्ष उस समय वो और सोचेगा कि 150 अब का क्या होगा करूं। तो 35 अब उस समय जो उसको बाबा की जो क्या बोलते हैं एवरेज डायरेक्शन है टच करेगी हाँ जी। तो वो अपने आप को उसी अनुसार कर लेगा, नहीं करेगी तो नहीं करेगा। बहुत सारे हाँ उस परिस्थिति अनुसार कार्य में लगाना। जो कार्य में लगाते हैं स्थिति द्वारा परिस्थिति को आज बदल राजा सकते हैं। जो कार्य में लगाते हैं तो अपनी स्थिति के अनुसार परिस्थिति को क्या करते हैं, बदल सकते तो हैं, अलग अलग उसका जमा होता है। और जो कार्य में नहीं लगाते तो जमा नहीं। ये तो नहीं कि मैं पैदा हो गया हूं, जो मैं राजा कार्य हूं। में अब कोई समस्या आई, आपने रोजाना अपने एक आदत बना ली है कि मुझे सवेरे उठकर अपनी समस्याओं का समाधान करना है। क्या सारा दिन में मैं कहां कहां जाऊंगा, किन किन से मिलूंगा, क्या क्या परिस्थितियां आ सकती हैं, उन परिस्थितियों को मैं कैसे हल करूंगा। आप रोजाना बाबा की श्रीमत पर हल करने के हैबिचुअल बन गए हैं। आपने उसको नेचुरल नेचर बना लिया है। सवेरे उठ करके मुझे समस्या का समाधान करना है। समस्याओं का समाधान करने की आदत से आप रोजाना की समस्याओं का समाधान करने का एक आदत बना लिया कि मैंने सिर्फ एक बाबा के पास जाना, मैंने अंकल के पास नहीं जाना, मदर के पास नहीं जाना, फादर के पास नहीं जाना, दीदी के पास नहीं जाना, ब्रदर के पास नहीं जाना। मुझे किसके पास जाना है, बाबा के पास जाना।
और मैंने अपनी समस्या का समाधान बाबा की श्रीमत के अनुसार ही करना है। ये आदत बन गई तो आप हर समस्या का समाधान बाबा की श्रीमत से करने के हैबिचुअल बन जाएंगे। तो ये आपकी आदत बन गई, आपका सरल संस्कार बन गया, तो नेचुरल है कि आप उस समय भी जब भी कोई नई समस्या आएगी बाबा की श्रीमत के अनुसार आप सहज उसको सामना कर सके। केवल 2 करोड़ की जनसंख्या होगी, अंत में तो हर एक अपने आप से पूछो राजा बन जाए कि समय पर अपने प्रति व दूसरों के प्रति कार्य में लगाते हो। जैसे जैसे जनसंख्या जो बाबा ने हमें खजाना दिया है, ज्ञान का खजाना, योग का खजाना, धारणा का खजाना, सेवा का खजाना, वो स्वयं सब कुछ जो है दूसरों के प्रति कार्य में लगाते हो। अंग्रेजों के शासन में रहे हैं तो ये सारे खजाने औरों के लिए खजाने लगाना क्या मतलब होता है? औरों के जीवन में आए हुए विघ्नों को विनाश करने में सहयोगी बनना। नारायण तृतीय, नारायण चतुर्थ। वे कोई भी किसी के सामने समस्या आती है, आप अपना अनुभव उन्हें दे सके, अनुभव की अथॉरिटी बन उनको भी रास्ता दिखा सके। तो ये आदत आपकी अभी से बनी हुई है, तो अंत में आपकी समस्याओं का समाधान होगा। क्योंकि मेन बात आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये जो आज जो क्लास चल रही है बाबा की, जिस तरफ अटेंशन है, ये है जिसको हम अप्रेंटिसशिप में चलने वाली क्लास कहते हैं। जब कोई डॉक्टर की पूरा कोर्स कर लेता है तो उनको स्पेशल जब उनके टेस्ट लिया जाता है, टेस्ट से पहले तुमको ट्रेनिंग दी जाती है, तो ट्रेनिंग के बाद जब टेस्ट लिया जाता है तो उसमें उनको अचानक एक प्रॉब्लम देते हैं रावण पर और उस प्रॉब्लम को कहते हैं अब सोल्व राजाई ले रहे, फिर उसको और प्रॉब्लम देते ये रावण और बड़ी प्रॉब्लम देते। तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के आधार पर देखा जाता है कितना एक्सपर्ट है। अब युद्ध के लिए जो दिया जाता है, इनको भी ट्रेनिंग दी जाती है, फिर इनको युद्ध के लिए भी ये प्रॉब्लम्स आए तो कैसे करेंगे, ये प्रॉब्लम्स आए तो कैसे करेंगे। उनको पहले थ्योरिकली और फिर उनको प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स दी जाती हैं और उनको सॉल्व करवाया जाता है, ताकि ऐसी परिस्थितियां आए तो उनका समाधान कर सके। चाहे वो डॉक्टर की ट्रेनिंग कर रहा हो, चाहे इंजीनियर की ट्रेनिंग कर रहा हो, चाहे वकालत कर रहा हो, यदि प्रॉपर कोई कर रहा है तो उनको उन समस्याओं के समाधान कराए जाते हैं। तभी पता लगता है कि हाँ ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो एक्सपर्ट जो होते हैं वो गाइड बनते हैं और वही जो है ना उनको समस्या समाधान करने में सहयोग देते हैं। तो ये है अपने ज्ञान के खजाने का प्रयोग करना, अपने योग का प्रयोग करना, अपनी धारणाओं का प्रयोग करना, अपनी सेवा का प्रयोग करना। ये 4 खजानों के साथ 5वां खजाना क्या बताया था? समय का खजाना। इस समय को भी हम कितनी यूज करते हैं, उसको समय खत्म हो गया तो फिर हमें ये यूज करने का मौका नहीं मिलेगा। तो जहां होगा वहीं रुक जाएगा। कोई 10% बना है, कोई 40% बना है, कोई 70% बना है, कोई 90% बना है, कोई 100% बना है। क्योंकि कार्य में लगाने से अनुभव होता है, तो अनुभव की अथॉरिटी ऐड होती जाती है। तो चेक करो, अपने आप से पूछो कि ये सारे खजाने जमा हैं, और इन खजानों में जमा करने की विधि तरीका आज हम अपना समझ लें, क्योंकि टॉपिक है तो इसी को यहीं पर ही क्लियर कर लिया जाए कि रोजाना जब भी आप समाचार सुनते हैं, क्योंकि जब भी आपको कोई दुनिया की समाचार मिलते हैं, सोचो परमात्मा डायरेक्शन के अनुसार इनका समाधान क्या है।
जो आत्माएं जिनके ऊपर मिसाइल गिर रही है, उन आत्माओं को आप परमात्म डायरेक्शन कैसे देंगे, सभी की क्या देंगे? जग जाती जब हम देंगे तो हमें समझ में आएगा अपना क्या दें जो उन तक पहुंचे। पार्ट मिला उनको हम मनसा सेवा कर सकते हैं, उनको अमर आत्मा का ज्ञान सुना सकते हैं। पाठधारी तुम क्या कहना? भारतवासी सबसे और फिर अमर भाव बनने के लिए उन समस्याओं में कैसे रहें, बाबा ने इस दुख के घड़ी में क्या समझाया है वो उनको समझाए। वे राज्य लेते हैं। हाँ जी, तो आपके सामने जब वो समस्याएं आएंगी तो आप उन्हें बड़ा सहज रीति से पेश कर सकेंगे, चाहे बाढ़ हो, भूकंप हो, आग हो, और भी कोई विपरीत परिस्थितियां आती हैं इस प्रकार की। उन प्राकृतिक आपदाओं के समय हमने क्या करना है, बाबा का क्या डायरेक्शन है, वो पहले से ही अपने लिए हम क्या करें, तैयारी करते। ये तैयारी करने का तरीका है, दूसरे को देखकर समाधान करना। नंबर वार हाँ, क्या पूछ रहे थे भाई जी? पहले सुख देखना जो आपने एग्जांपल दिया फिर है, दुख हाँ जी, देखना। इससे जो है ये सब समझने की बातें और क्या पहुंचेगा। कहा जाता है हमको हत्यार ने दिल हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जब उन तक पहुंचेगा वो, देखिए उनको देखकर हम उनको तो स्पष्ट कर रहे हैं, वो तो हमारा जमा हो गया। आशिक हो एक और माशूक अभी वे माशूक हाँ जी, आया हाँ जी, हुआ। हाँ जी, मंथन चिंतन करेंगे अभी तब बिल्कुल, सभी बिल्कुल। आत्माओं बाबा पढ़ाने में बड़ा एक्सपर्ट टीचर है, उसके बराबर का कोई टीचर न था, न है, न हो। बेहद की अब जो जितना इस पर हर वक्त अपने आप को लगा रहेगा तैयारी करने में, हर वक्त लगा रहेगा खुशी में, उमंग उत्साह में उड़ता रहेगा, तो उस समय भी वो उड़ता रहेगा। बच्चों को हाँ संभालो। जी, हम जो ये समझाएंगे आत्मा खुद को या उन तुम्हारी आत्माओं दिल को, ये बाप एक की ईशो तरफ आत्मा का ज्ञान और ये सब यही हमारा हिसाब याद किताब की चुकता हो रहा है, इसको ही तो समझाना है ना। प्रैक्टिस करते उनको भी रहो। समझाना है, तो उनको बच्चे समझाएंगे तो जानते खुद हैं। को समझ में आ जाएगा अभी ना। हाँ, स्वर्गवासी खुद को ही समझना, खुद को ही समझाना। बाप उसको भी को समझाना है। याद करने हम से उसको समझा रहे हैं ना, बहाना तो समझाना है ना। बहुत हाँ, खुशी बहाना में भले है रहना वो, चाहिए। और आप समझा खुद को ही रहे। ये तो मतलब बड़ा हम सहज ये भी है। साथ में रखें ना कि उन आत्माओं को हम दे रहे हैं, सबको केवल रास्ता अपने तक बताना। नहीं, हम उनको दे रहे हैं। उनके सामने आज समस्या खड़ी हुई है, आज हमने उनकी समस्या का समाधान किया। यदि वो हमारी समस्या, वो समस्या हमारे सामने आई तो हम उसे सहज पार करेंगे। मनुष्य बीमारी से जूझते हैं, हाँ जी, बधाइयाँ खुद ही प्राप्त देते करना है उसको। बाबा देने से जहाँ मिलेगा, तो सारी दुनिया आपको ये देना से मिलेगा, ये वाला मिलना है। यहाँ तो सारी दुनिया रोगी देना ही लेना है। थोड़े समय इससे में देना ही जय है। जयकार आपका तो कहाँ आए तो जाएगी। क्या मिलेगा, लेकिन हमको तो मिल गया ना। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति और बढ़ाने का साधन समय पर कार्य में लगाते। प्यार और बढ़ाने का साधन क्या है? समय पर कार्य में लगाते हैं। अनुभव की अथॉरिटी बढ़ती जाती है, क्योंकि अथॉरिटी में सबसे ज्यादा अनुभव की अथॉरिटी गाई जाती है। तो हर एक को अपना खाता बढ़ाना है। जैसे गुरु कबीरदास का, संतों का कहते हैं, तू कहता कागज लेखी, मैं कहता आखन देखी। तू तो कागजों के अंदर लिखा हुआ है, वो बोल रहा है, मैं तो अनुभव से बता रहा हूँ आपको। क्योंकि अनुभवी जो है वो सबसे बड़ा होता है। तो हर एक को अपना खाता बढ़ाना है, अपने अनुभव को बढ़ाना है, चेक करना है, क्योंकि अभी समय है। चेक करके अभी भी खजाने बढ़ा सकते हो, अभी चांस है, फिर चांस भी खत्म हो जाएगा। चाहेंगे खजाना बढ़ाएं, लेकिन बढ़ा नहीं सकेंगे।
लेकिन खजाना बढ़ा नहीं सकेंगे। बाप दादा ने देखा, बाप दादा ने देखा खजाना मिलता है, खजाना मिलता है, खुशी से अपने में समाने का प्रयत्न भी करते हैं, खुशी से खजाना अपने में समाने का प्रयत्न भी करते हैं। क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे बन जाएंगे ना, तभी हम स्वर्ग के अधिकारी बनेंगे। इस खुशी में रहना है। सूर्यवंशी डिनाइस्टी में तख्त नशीन बनने के लिए, लेकिन खजाना जब मिलता है, मुरली द्वारा ही खजाने मिलते हैं। बाबा को भी तो दो प्रकार के बच्चे हैं, चाहे बाप एक दादा सुनने वाले और दूसरे हैं समाने वाले। ब्रह्मा एक तो सुनते हैं, आए कथा सुनी और घर चले गए, अभी दूसरे होते हैं सुन के अपने में समाते हैं, दूसरे हैं समाने वाले। कौन सा बाबा? बच्चे, कई बच्चे सुन के बहुत खुश होते हैं, कई बच्चे सुना और बहुत खुश होते हैं, और एक लेकिन सुनना और समाना नॉलेजफुल दोनों में क्या है, को रास्ता बता, अंतर है ना। बाप समान नॉलेजफुल पर सबको रास्ता बताना है। दोनों में बहुत फर्क है। समाने वाले अनुभवी बनते जाते हैं, बाप दादा समाने वाले क्या होते जाते हैं, अनुभवी बनते जाते हैं। जब कोई तख्त पर बैठते हैं तो तिलक और ताज उनकी निशानी होती है। ऐसे जो दिल तख्त नशीन है, क्योंकि समाया हुआ सदैव समय पर कार्य में लगाते, तिलक खजाने को बढ़ाते रहते हैं। सुनने वाले वर्णन करते हैं, बहुत अच्छा सुनाया, शुभ बाबा ने बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन समाने के बिना समय पर काम में नहीं ला सकते। तो आप सभी चेक करो, समाने वाले हैं, थोड़ा भी अगर कम होगा, भरपूर नहीं होगा तो हलचल होगी, लेकिन समाया हुआ फुल होगा तो हलचल नहीं, तो हलचल नहीं होगी। इसलिए आज बाप दादा ने सबके खजाने चेक किया, सबके खजाने क्या किए, चेक। सुनाया ना कि दो प्रकार के बच्चे हैं, अभी अपने आप को चेक करो, मैं कौन। खजाने को बढ़ाना अर्थात समय पर कार्य में लगाना, जितना कार्य में लगाते जाते संस्कार उतना खजाना बढ़ता जाता है। संस्कार जो है, क्योंकि जो भी खजाना है, सरल याद खजाने का मालिक खजाने को कार्य में लाता है, बाबा खजाना अपने को कार्य में नहीं लाता। तो वो सरल खजाना अपने को खुद कार्य में नहीं लगाएगा, उसे लगाने वाला तो कोई और चाहिए ना, उसके लिए कार्य में नहीं लाता। याद करने आप सभी को सर्व खजाने बाप ने वर्षे में दिया है। बाप ने क्या दिया है, खजाना वर्षे में दिया है। वो ऑटोमेटिक तो बाप के खजाने को अपना खजाना बनाना, ये हर एक को अपना अटेंशन देना है, क्योंकि जितना खजाना भरपूर होगा उतना ही भरपूर अवस्था में अचल अडोल होंगे, अचल अडोल होंगे। इसमें कोई भी बाधा बाप दादा यही चाहता है कि एक एक बच्चा संपन्न हो, सरल कम नहीं हो, संस्कारों को क्योंकि भी ये सरल चांस बाप द्वारा अविनाशी खाता जमा होना है। ये सिर्फ अंदर अभी हो सकता है, संस्कार ये को सिर्फ कोई बदल
अभी हो सकता है, इसलिए कहा हुआ भी है, क्या कहा हुआ है, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये संगम समय के लिए ही गायन है, भविष्य में तो जमा किया है। उसका फल प्राप्त करेंगे, लेकिन प्राप्ति का समय सिर्फ अब है। तो हर एक अपने को अपना खाता, हर एक को अपना खाता देखना है। जिसका जितना भंडारा भरपूर है, उसके नयनों से, चलन से, चेहरे से मालूम होता है। उसकी चलन और चेहरा ऐसा लगेगा जैसे खिला हुआ गुलाब का फूल। बाप दादा हर एक के चलन और चेहरे से देखता रहता कि कितना हर्षित, कितना खुश मिजाज रहता है। नयनों से रूहानियत, चेहरे से मुस्कुराहट और कर्म से हर एक गुण सभी को अनुभव होता है। तो हर एक अपने आप से अपने आप को चेक करे। बाप दादा की हर एक बच्चे में यही शुभ आशा, शुभ भावना है कि हर एक बच्चा अनेक आत्माओं को ऐसे खजानों से संपन्न बनावे। आज विश्व की आत्माएं सभी यही चाहती हैं कि कुछ ना कुछ आध्यात्मिक शक्ति मिल जाए, और आध्यात्मिक शक्ति के दाता आप ब्राह्मण आत्माएं ही हैं, क्योंकि होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट आप आत्माएं ही हैं। होलीएस्ट आप भी सब आत्माओं से ज्यादा आप हो। आप आत्माओं की पूजा जैसे विधि पूर्वक होती है, वैसे और किसकी भी नहीं होती। अभी लास्ट जन्म में भी आप आत्माओं की पूजा और कोई भी धर्म पिता व महान आत्माएं जो निमित्त बनी हैं, उनकी नहीं है। जितनी आपके मूर्तियों की पूजा होती है, जितनी दिल से, श्रद्धा से पूजा करते हैं, उतनी धर्म पिताओं की नहीं होती, उतनी महान आत्माओं की नहीं होती। उनकी मूर्तियां तो रख देते हैं, वो तो उनकी पूजा उतनी विधि से नहीं। विधि पूर्वक पूजा भले यादगार बनाते हैं, लेकिन विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। कितना बड़ा लोह पुरुष सरदार पटेल का बुत खड़ा कर दिया, अब उसकी सफाई करते हैं, वो तो उसकी कोई पूजा नहीं करते। उसको देखने जाते हैं, परंतु उसकी कोई पूजा आरती या उससे कोई प्राप्ति की उम्मीद नहीं रखते। जैसे मंदिर में जाएंगे, कितनी श्रद्धा होती है, कितना उनके प्रति आदर होता है, वो आदर उनको याद करें, हाँ जी था, बस ठीक है, देख लिया, क्या करेंगे आगे। और आप जैसा खजाना रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, आप ब्राह्मण आत्माओं का एक जन्म का खजाना गारंटी है। 21 जन्म चलना ही है, क्योंकि बाप द्वारा बाप का वर्षा मिला है। तो जैसे बाप अविनाशी है, वैसे ही बाप द्वारा मिला हुआ खजाना भी अविनाशी हो जाता है। इसलिए रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, हॉलीएस्ट इन द वर्ल्ड। तो सभी अपने को ऐसे विशेष सेवाधारी समझते हो ना। आज के समय अनुसार विश्व की आत्माओं को आवश्यकता किस चीज की है? आत्माओं को
आवश्यकता किस चीज की है? मनसा सेवा की भाई। जानते हो ना, आज विश्व को खुशी चाहिए, शक्ति चाहिए, स्नेह चाहिए, आत्मिक स्नेह चाहते हैं। लेकिन आप ब्राह्मण आत्माएं अभी समय अनुसार दाता बनो। मनसा से शक्तियां दो। मनसा सेवा से उन सबको क्या देना है? शक्तियां देनी है। कैसे देंगे मनसा सेवा से उनको शक्तियां? भाई जी बाबा की याद में रहेंगे तो अपने आप ही शक्ति पहुंचेगी पूरे विश्व की आत्मा। अपने अनुभव उन आत्माओं को संकल्प के द्वारा भेजने हैं। एक सेवा है उनको ज्ञान सुनाना, दूसरी है शक्तियां देना। मीन्स जो गुण हमने किस तरीके से अपने जीवन में धारण किए हैं, वो अनुभव, वो विधि उन आत्माओं को संकल्प के द्वारा देना। समझ में आया? वाचा से ज्ञान दो, वाचा से ज्ञान देना है, मनसा से भी ज्ञान देना है, परंतु अब समय ज्ञान देने का समय शुरू में है। और उसके बाद जब आपके पास ज्ञान है तो आप ज्ञान सुनाएंगे। जब आपने गुण और शक्तियां अपने में धारण की हैं तो फिर आप अनुभव सुनाएंगे, आप अनुभव सुनाएंगे। दादियां क्या सुनाती? दादियां ज्ञान कम, अनुभव सुनाती। दादियां अनुभव की क्लास सुनाती। हमने कौन सी बात कैसे अपने जीवन में लाया, बाबा ने हमें ये बात कैसे समझाया, बाबा ने इस बात के लिए कैसे कहा, बाबा ने कैसे कहा। अब बाबा ने कैसे कहा, बाबा ने कैसे समझाया, तो बाबा भी आया। ठीक है कि नहीं? तो बाबा पहले हमारा है, मनसा से हमने उनको ज्ञान सुनाना है। जब हमारे को शक्तियां आ गई हैं, गुण हमारे जीवन का हिस्सा बन गए हैं, फिर हमने उनको अनुभव, शक्तियां सुनानी। कैसे तुम्हारे अंदर ये आएंगी? वाचा से ज्ञान सुनाना है और कर्मणा से गुण दान दो। कर्मणा से क्या करना है? उनको गुणों का दान करना है। ब्रह्मा बाप ने अंत में 3 शब्द सभी बच्चों को सौगात में दिए। याद है ना? इन 3 शब्दों में को अगर सेवा में लगाओ तो बहुत आत्माओं को संतुष्ट कर सकते हो। वो 3 शब्द हैं। कौन से शब्द हैं? निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी। तो मनसा द्वारा निराकारी, वाचा द्वारा निरअहंकारी और कर्मणा द्वारा निर्विकारी, ये तीनों शब्द सेवा में लगाओ। अभी विश्व को आपके शक्ति द्वारा थोड़ा सा दिल का आनंद, सुख की प्राप्ति हो। सब निराश हैं और आप विश्व के लिए आशाओं के सितारे हो। और बाप दादा सभी बच्चों को बाप की आशाओं के सितारे देखते हैं। सिर्फ उम्मीदों के सितारे नहीं, लेकिन आशाएं पूर्ण करने वाले आशाओं के सितारे हो। बाप दादा के पास बच्चों का स्नेह सदा पहुंचता है। और सबसे सहज पुरुषार्थ कौन सा है? सबसे सहज पुरुषार्थ कौन सा है? भिन्न भिन्न पर पुरुषार्थ हैं,
लेकिन सबसे सहज पुरुषार्थ स्नेह है। स्नेह में मेहनत भी मोहब्बत के रूप में बदल जाती है। तो बाप के स्नेही बनना अर्थात पुरुषार्थ करना। स्नेह में आप सभी अपने को स्नेही समझते हैं, कभी कभी नहीं, सदा स्नेही। जो अपने को सदा स्नेह के सागर में समाये हुए समझते हैं, सदा स्नेह के सागर में समाया हुआ, डुबकी लगाने वाले नहीं, समाये हुए। जो अपने को ऐसा स्नेह के सागर में समाया हुआ समझते हैं, वे हाथ उठाओ। सदा सदा शब्द को अंडरलाइन करो, ये नहीं कि कभी कभी। हाथ उठाओ, सदा सदा। हाथ तो अच्छा उठाया है। बाप दादा हाथ को देखकर खुश होते हैं, क्योंकि आपने हिम्मत तो रखते हैं ना। अगर कुछ कम भी होगा तो याद तो आएगा कि हाथ उठाया है, क्योंकि बाप दादा का एक एक बच्चे से अति स्नेह है। क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि ये एक आत्मा अनेक बार स्नेही बनी है, अभी भी बनी है, और हर कल्प यही आत्माएं स्नेही बनेगी। नशा है, खुशी है कि हम ही हर कल्प के अधिकारी आत्माएं हैं। बाप दादा ऐसे अधिकारी आत्माओं को देख दिल की दुआएं दे रहे हैं। सदा अथक बन उड़ते चलो। कभी भी अगर कोई परिस्थिति आती है तो स्वस्थिति के नीचे ऊपर, स्वस्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो। स्वस्थिति के आगे परिस्थिति कुछ नहीं कर सकती, परिस्थिति कुछ नहीं कर सकती। स्वास्थ्य के आगे परिस्थिति, क्योंकि हमारी स्वास्थ्य शक्तिशाली है, मजबूत है, तो परिस्थिति कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, पहली बारी कौन आए हैं वो हाथ उठाओ। बहुत आते हैं। बाप दादा को एक एक बच्चे को देख नाज है, वाह मेरे बच्चे वाह। जैसे आप दिल में गीत गाते हो ना, ऑटोमेटिक वाह बाबा वाह, मेरा बाबा वाह, वैसे ही बाप भी बच्चों के प्रति यही गीत गाते हैं कि वाह हर एक बच्चा वाह। क्योंकि बाप को भी कल्प के बाद आप बच्चे मिलते हो और एक एक विश्व के आगे महान है। तो बाप भी गीत गाते, तो बाप भी गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह, वाह वाह है ना, वाह 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 बच्चे हो ना, वाह वाह। हाथ उठाओ। तो सदा यही याद रखो, हम वाह वाह बच्चे हैं। बच्चे हैं चाहे पुरुषार्थी हैं, लेकिन हैं वाह वाह। क्या है? हैं वाह वाह। बच्चे बाप के वाह वाह, बच्चे बाप के साथ ही चलेंगे, रह तो नहीं जाएंगे ना। बाप तो कहते हैं हर एक बच्चे को स्नेह की गोदी में साथ ले जाए। तो तैयार हो? तैयार हैं? रास्ते में रुक तो नहीं जाएंगे, साथ चलेंगे, क्योंकि वायदा है, वायदा तो निभाने चाहते हैं। बच्चे
वायदा तो निभाने जानते हैं कैसे वादा निभाना है। अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि फरिश्ता रूप अपना इमर्ज करो, चलते फिरते फरिश्ता ड्रेस वाले अनुभव कराओ। बाप दादा ने ड्रिल सुनाई ना, वस्त्र बदली करने की आदत तो है ना, तो जैसे शरीर की ड्रेस बदली करते हो ऐसे ही आत्मा का स्वरूप फरिश्ता बार बार अनुभव करो। फरिश्ता की ड्रेस पसंद है ना? जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त फरिश्ता रूप में वतन में बैठे हैं, ऐसे बाप समान आप सब भी चलते फिरते फरिश्ते रूप में अनुभव करो, क्योंकि फरिश्ता रूप होगा तभी देवता बनेंगे। जैसे बाप के 3 रूप याद रहते हैं ना, बाप, शिक्षक और सतगुरु, ऐसे अपने भी 3 रूप याद करो। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। ये 3 रूप पक्के है ना। कभी ब्राह्मण की ड्रेस पहनो, कभी फरिश्तों की ड्रेस पहनो, कभी देवता की, कभी फरिश्तों की ड्रेस पहनते हो, कभी ब्राह्मणों की ड्रेस पहनते हो, कभी फरिश्ता की ड्रेस पहनते हो। तो इन तीनों रूप में स्वतः ही त्रिकालदर्शी की सीट पर बैठ साक्षी होके हर कार्य करते रहेंगे। तो सभी से बाप दादा यही चाहते हैं। क्या चाहते हैं? कि सदा बाप के साथ रहो, अकेले नहीं बनो, साथ रहेंगे तब साथ चलेंगे। अगर अभी कभी कभी तो साथ कैसे चलेंगे? यदि अभी आप कभी कभी वाले हैं, कभी रहेंगे कभी नहीं रहेंगे, तो उतना ही साथ चलेंगे। स्नेही को कभी भूल नहीं सकता। जो स्नेही होता है, जो स्नेही को, वो जो से स्नेह करने वाले होते हैं, वे उनको भूल नहीं सकते। सारे दिन में ये अभ्यास करते रहो, अभी अभी ब्राह्मण और अभी अभी फरिश्ता और अभी अभी देवता। ये बुद्धि को टच करता रहे। अच्छा, चारों ओर के सर्व बच्चों को जो सदा खजाने से संपन्न है, सदा अपनी चलन और चेहरे से सेवाधारी हैं, क्योंकि आप सबका वायदा है हम विश्व परिवर्तक बन विश्व को परिवर्तन करेंगे। तो चलते फिरते भी सेवाधारी सेवा में तत्पर रहते हैं। ऐसे विश्व सेवाधारी, विश्व परिवर्तक, विश्व सेवाधारी क्या होते हैं? विश्व परिवर्तक। ऐसे विश्व सेवाधारी, विश्व परिवर्तक हर एक को बाप के खजानों से भरपूर करने वाले बाप दादा के चारों ओर के बच्चों को बाप दादा के बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और दिल से दुआएं और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। वरदान। मास्टर त्रिकालदर्शी बन हर कर्म युक्ति युक्त करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव।
कर्म बंधन से मुक्त बनो। जो भी संकल्प बोल व कर्म करते हो वो मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर करो। तीनों कालों को देख समझ कर करो। तो कोई भी कर्म व्यर्थ व अनर्थ नहीं हो सकता। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर कर्मों की गुह्य गति को जानकर इन कर्म इंद्रियों द्वारा तो कभी भी कर्म के बंधन में नहीं बंधेंगे। हर कर्म करते कर्म बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन है, जिनके पास हद की इच्छाओं की अविद्या है वही महान संपत्तिवान है। स्लोगन है कि जिनके पास हद की इच्छाओं की अविद्या, अविद्या माना जानते ही नहीं, हद की इच्छाओं के बारे में तो जानते ही नहीं। अव्यक्त इशारे, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जैसे पहरे वाला चौकीदार अगर शस्त्रधारी होता है तो उसको निश्चय है कि मेरा शस्त्र दुश्मन को भगाने वाला है, हार खिलाने वाला है, तो वे कितना निर्भय होकर के चलता रहता है। तो आप के पास सर्व शक्तियों रूपी शस्त्र सदा साथ है। सिर्फ आवाहन करो अर्थात मालिक बन ऑर्डर करो तो सफलता सदा हुई पड़ी है। सफलता सदा हुई पड़ी। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल अराटाई या टेलीग्राम करें। 96506970 पर केवल व्हाट्सएप करें। ओम शांति।